हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 डैश डैश इज 78। ये जो एपी दी गई है इसकी कौन सी टर्म 78 होगी, हमें ये बताना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें इसमें गिवन है। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 3 है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म टू माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है कि क्या होगा और कौन सी टर्म हमारी 78 है। an हमें दिया गया है कि an इज इक्वल टू 78। अब हमें बताना विच टर्म ऑफ एपी एन, यानी कि वो कौन सी टर्म है जो ऐसे इसमें लगातार जब हम लिखते जाएंगे तो 78 आएगा। कौन सी पोजीशन पर आएगा, कौन सी टर्म है 78। तो आपको पता है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी nth टर्म होती है, किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो हमें गिवन है वो सब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ए एन दिया हुआ है 78, ए आपका 3 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी हमारा है डी इज इक्वल टू 5। डी की वैल्यू हमारी 5 है। इसको हम सोल्व करेंगे। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई अंदर 5n माइनस 5। So 78 is equal to minus 5 plus 3 minus 2 plus 5n. So 78 minus 2 plus minus है इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 is equal to 5n। 78 plus 2 80 is equal to 5n, या फिर n is equal to 18 डिवाइड बाय 5। 5 से कैंसिल कर देंगे 16, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो 16 टर्म ऑफ एपी, इसकी जो 16th टर्म है, 16 टर्म जो है इसकी वो क्या है, 78 है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस एपी की 16 टर्म 78 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये हमें एपी दी गई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म इसमें टोटल एपी में है। तो आइए करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी गई है 7, सो ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। एंड an जो हमें दिया गया है वो 205 है और हमसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n इज इक्वल टू क्या है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। So we know that nth term of an AP होती है आपकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। किसी भी एपी का अगर nth टर्म निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारी 7 है, प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू दी गई है 6 इज इक्वल टू nth टर्म हमारी 205 है। सब वैल्यूज में पुट करेंगे। 7 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n इज इक्वल टू 205। 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1। सो n इज इक्वल टू 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से। 6 3 जा 18 बचे 2, 6 4 जा 24। सो n इज इक्वल टू 34। तो ये जो दी गई एपी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 34 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। ये भी सेम इसी की तरह है। पहली टर्म आपको 18 दी गई है, a इज इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा। d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस 2 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 15 2 जा 30 और प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18, जो कि आपका 18 2 जा 36, 31 माइनस 36 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2।
nth टर्म हमें दी गई है ए एन इज इक्वल टू -47 और नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू होता है आपका ए एन। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। a हमारा है यहाँ पर 18 प्लस n माइनस वन, एन तो हमें फाइंड ही करना है, और d की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है -5/2 जो कि हमने सोल्व किया था। -5/2 इज इक्वल टू ए एन, nth टर्म आपकी है -47। सो n माइनस वन इंटू 5/2 माइनस इज इक्वल टू -47 और -18। n माइनस वन माइनस 5/2 इज इक्वल टू, इसको हम देखो ये माइनस का 47 है और -18 दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 7 15, 4 1 5 1 6 -65। यहाँ पे n माइनस वन इज इक्वल टू -65 इंटू ये हमारा -5/2 जो मल्टीप्लाई में है एक क्रॉस हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा और -5 नीचे, सो -2/5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 13 2 जा 26। सो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 26 और ये हमारा -1 इधर आके प्लस हो जाएगा +1। सो n इज इक्वल टू हमारा 27। तो इस जो एपी है ये, इस टोटल एपी में नंबर ऑफ टर्म कितनी है 27, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, कितना समझ में आ रहा है या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये हमें एपी दी गई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म इसमें टोटल एपी में है। तो आइए करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी गई है 7, सो ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। एंड AN जो हमें दिया गया है वो 205 है और हमसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n इज इक्वल टू क्या है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन एपी होती है आपकी a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। किसी भी एपी का अगर nth टर्म निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारी 7 है प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू दी गई है 6 इज इक्वल टू nth टर्म हमारी 205 है। सब वैल्यूज में पुट करेंगे, 7 प्लस 6 की 1 मल्टीप्लाई 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n इज इक्वल टू 205। 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1। सो n इज इक्वल टू 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 जा 18 बचे 2, 6 4 जा 24। सो n इज इक्वल टू 34। तो ये जो दी गई एपी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 34 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। ये भी सेम इसी की तरह है। पहली टर्म आपको 18 दी गई है, a इज इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा। d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस 2 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 15 2 जा 30 और प्लस 1 31/2 माइनस 18 जो कि आपका 18 2 जा 36, 31 माइनस 36 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -5/2। nth टर्म हमें दी गई है an इज इक्वल टू -47 और नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू होता है आपका an। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। a हमारा है यहाँ पर 18 प्लस n माइनस वन, n तो हमें फाइंड ही करना है और d की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है -5/2 जो कि हमने सोल्व किया था।
-5/2 इज इक्वल टू an, nth टर्म आपकी है -47। सो n माइनस 1 इंटू 5/2 माइनस इज इक्वल टू -47 और -18। n माइनस 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू, इसको हम देखो ये माइनस का 47 है और -18 दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 7 15, 4 1 5 1 6 -65। यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू -65 इंटू ये हमारा -5/2 जो मल्टीप्लाई में है एक क्रॉस हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा और -5 नीचे, सो -2/5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26। सो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 26 और ये हमारा -1 इधर आके प्लस हो जाएगा +1। सो n इज इक्वल टू हमारा 27। तो इस जो एपी है ये, इस टोटल एपी में नंबर ऑफ टर्म कितनी है 27 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, कितना समझ में आ रहा है या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। जो एपी हमें दी गई है 11 8 5 2 और डैश डैश डैश, हमें ये बताना है क्या इस एपी में कहीं पे -150 कोई टर्म आएगी या फिर नहीं आएगी। तो जब भी हम किसी एपी में कोई टर्म हमें फाइंड करनी होती है कि टर्म उसके अंदर है या नहीं है, तब उसके लिए हम n फाइंड करते हैं कि n की वैल्यू क्या है। और ये जो n है हमारा, ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। n जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर n नेचुरल नंबर आता है तो ये हमारी एपी में होगी, और अगर n जो है नेचुरल नंबर नहीं आता है, लाइक n आपका डेसिमल में आ जाता है या फिर फ्रैक्शन में आ जाता है p/q के फॉर्म में, तब हम कहेंगे कि ये कोई भी टर्म इसके अंदर नहीं है। सो जब भी हमसे कोई टर्म दी जाए और पूछा जाए कि क्या वो इस एपी में है, तब उसके लिए हमें हमेशा n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। एपी हमें दी गई है, इस एपी में से हमारी पहली टर्म नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म जो है हमारी A11 हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। D की बात करें सो D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। सो 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। an कौन सी टर्म हमें पता करनी है कि वो है या नहीं है, nth टर्म हमारी हो जाएगी -150 और हमें यहाँ पे n की वैल्यू पता करनी है कि n हमारा क्या है। अगर n हमारा नेचुरल नंबर होता है तो यस -150 जो है इसमें कोई टर्म होगी, और n अगर आपका डेसिमल या इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में आता है तब एपी में ये नहीं होगा। सो वी नो दैट nth टर्म होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए nth टर्म का। n टर्म हमारा -150 इज इक्वल टू a आपका है 11 प्लस n हमें फाइंड करना है n माइनस 1 और d है हमारा -3। यहां से -150 इज इक्वल टू 11 और -3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3n और +3। सो -150 11 और +3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14 -3n। सो -150 और -14 इज इक्वल टू -3n। ये हमारा 14 जो इक्वल टू से इधर जाएगा, सो -14 हो जाएगा। इसको हम माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 5 1 6 और 1 1 -164 इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू हमारा 164/3 हो जाएगा। अब 164 जो है 3 से कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं होगा, सो n जो है हमारा वो क्या नहीं है, ये n जो है एक रैशनल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है, इससे नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि -150 जो है नॉट अ टर्म ऑफ एपी। इस एपी की -150 कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर यहाँ पे
नहीं आया है। सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये हमें एपी दी गई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म इसमें टोटल एपी में है। तो आइए करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी गई है 7, सो ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। एंड AN जो हमें दिया गया है वो 205 है, और हमसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n इज इक्वल टू क्या है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP होती है आपकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। किसी भी AP का अगर nth टर्म निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारी 7 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू दी गई है 6 इज इक्वल टू nth टर्म हमारी 205 है। सब वैल्यूज में पुट करेंगे, 7 प्लस 6 की 1 मल्टीप्लाई 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n इज इक्वल टू 205। 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1। सो n इज इक्वल टू 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 जा 18 बचे 2, 6 4 जा 24। सो n इज इक्वल टू 34। तो ये जो दी गई एपी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 34 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। ये भी सेम इसी की तरह है। पहली टर्म आपको 18 दी गई है, a इज इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा। d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस 2 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 15 2 जा 30 और प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18, जो कि आपका 18 2 जा 36, 31 माइनस 36 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। nth टर्म हमें दी गई है an इज इक्वल टू माइनस 47, और नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होता है आपका an। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। a हमारा है यहाँ पर 18 प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड ही करना है, और d की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है माइनस 5 अपॉन 2, जो कि हमने सोल्व किया था। माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू an, nth टर्म आपकी है माइनस 47। सो n माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 2 माइनस इज इक्वल टू माइनस 47 और माइनस 18। n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको हम देखो ये माइनस का 47 है और माइनस 18 दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 7 15, 4 1 5 1 6 माइनस 65। यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 65 इंटू ये हमारा माइनस 5 अपॉन 2 जो मल्टीप्लाई में है एक क्रॉस हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा और माइनस 5 नीचे। सो माइनस 2 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26। सो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 26, और ये हमारा माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 1। सो n इज इक्वल टू हमारा 27। तो इस जो एपी है ये, इस टोटल एपी में नंबर ऑफ टर्म कितनी है 27, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, कितना समझ में आ रहा है या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें पूछा गया है कि एपी की 31st टर्म क्या होगी जबकि उसकी 11th टर्म जो है 38 है और 16th टर्म हमारी 73 है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन।
इसमें हमें 11 टर्म दिया गया है, मीन्स A11 हमको दिया गया है, 11 टर्म आपकी है 38, इट मीन्स हुआ 11 टर्म है। सो हमारा फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो भी हमारा nth टर्म होती है A प्लस N माइनस 1 D के साथ में उससे 1 लेस से मल्टीप्लाई होगा, D जो है इसको मल्टीपल होगा जितनी भी नंबर ऑफ टर्म है उससे 1 कम। तो A11 इज इक्वल टू 38 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पे 11 है ना तो उससे 1 लेस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है, इसकी 16 टर्म जो है वो 73 है, 16 टर्म आपकी 73 है, सो A16 इज इक्वल टू 73 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। A16 का मीन्स हुआ A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमसे पूछा गया इसकी 31st टर्म क्या होगी, 31st टर्म का मीन्स A31 आपका क्या होगा, A31 इज इक्वल टू व्हाट, सो A31 का मीन्स हुआ A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। ये इसका मीन्स हमें इनको सोल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी 31 टर्म हमें पता चल जाएगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे क्योंकि देखो दोनों में A हमारा सेम है। इक्वेशन 1 है हमारी A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और इक्वेशन 2 है हमारी A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर साइन चेंज, ये माइनस और ये भी माइनस, A से हमारा कैंसिल हो जाएगा। माइनस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 5D और 73 में से 8 माइनस करेंगे, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 35 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, D की वैल्यू मेरी यहाँ पे 7 हो जाएगी। सो D की वैल्यू हमारी 7 आ गई। ये जो D की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। D की वैल्यू 7 जो है इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। सो A इज इक्वल टू 38 और 10 7 जा 70 माइनस 70, 70 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू हो जाएगी हमारी, माइनस करेंगे 70 में से 8 जो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 32। A की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी माइनस। हमसे पूछा गया है कि इसकी 31st टर्म क्या होगी, तो अब हम यहाँ पे A31 लिखेंगे और 31st टर्म है हमारी A प्लस 30D। अब ये A और D की जो वैल्यू हमारी आई है A की D की, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। A की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू है 7। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस 32 और 37 जा 210, 210 में से 32 माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और 1। सो ये हमारी A जो 31 टर्म है वो कितनी आ जाएगी, 178 आ जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर की पट्टी पे सब्सक्राइब है उसको एक बार दबाएं और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। कोई एपी है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 50 है और जिसकी तीसरी टर्म जो है वो 12 है और उसकी सबसे लास्ट वाली टर्म है 106 है, तो बताओ 29th टर्म उसकी क्या होगी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें जो जो गिवन है वो लिखते हैं। थर्ड टर्म क्या है, 12 है, इट मीन्स A3 आपका कितना हो गया, 12 हो गया। A3 का मीन्स हुआ A प्लस 2D, A3 का मीन्स क्या हुआ, A प्लस 2D
इज इक्वल टू 12। जो भी आपकी नंबर ऑफ टर्म दिया गया होगा उसको a प्लस और इससे 1 लेस में इंटू डी करेंगे। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसने कहा कि उसकी जो लास्ट टर्म है वो 106 है और इस एपी में टोटल कितनी टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है। तो उसका मतलब ये जो लास्ट वाली टर्म हुई ये 50 टर्म ही तो हुई, क्योंकि सबसे आखिरी वाली टर्म 106 है और उसने कहा कि 50 टर्म की एपी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे A50, लास्ट वाली टर्म जो है वो है 106। A50 का मीन्स हुआ A प्लस 49 डी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी, इज इक्वल टू 50। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। ये कहां से आया है कि हमें पता है कि किसी भी एपी की जो nth टर्म होती है an, ये nth टर्म होती है, ये होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी से यहां से हमारा है A50 है तो a प्लस 50 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो 49 डी इज इक्वल टू 50। हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करके हम ए डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और इक्वेशन सेकंड है हमारी a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाली इक्वेशन का ये माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ए से ये कैंसिल, आपका 49 में से 2 माइनस करेंगे माइनस 47d हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 106 में से 12 माइनस करेंगे 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये आपका माइनस के 94 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47। 47 से 94 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये जो हमारी d की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू जो भी हमारी 2 है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 आई है इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12 और 2 टू जा 4, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमारी 8 आ गई है और d की वैल्यू 2 आई है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द 29th टर्म, इसकी 29 टर्म क्या होगी। तो a 29 टर्म हो जाएगी आपकी a प्लस 28d। सो a हमारा है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू हमने सोल्व की है जो कि हमारी 2 आई है। तो 8 प्लस 56 ऐड करेंगे, 8 और 6 14, 5 1 6 64। तो 29 टर्म जो होगी हमारी वो 64 हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्वेश्चन में कहा गया है किसी एपी की थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है, तो बताओ इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी नंबर ऑफ टर्म जो है वो 0 होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है हमें थर्ड टर्म, तो A3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। सो A प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो जाएगी। फिर उसने बताया कि 9th टर्म जो है वो -8 है, तो A9 इज इक्वल टू -8। A9 का मीन्स हो गया A प्लस 8d इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होगी a प्लस उससे 1 लेस जो है d के साथ में मल्टीपल होगा, ये आपको याद रखना है। और ये हमारा आता है इस फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, कि nth टर्म जो होती है AP की वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। nth मीन्स जैसे यहाँ पे 3 टर्म है तो a प्लस 3 माइनस 1 तो इंटू 2 हो जाएगा, इसीलिए मैंने a प्लस 2d लिखा है।
अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे इसको। सो इक्वेशन 1 है मेरी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन सेकंड है हमारी a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हमारा माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, a से कैंसिल, माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6d और 8 और 4 हमारा 12 हो जाएगा। d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। d की वैल्यू हमारी माइनस 2 हमें मिल जाएगी। यहाँ से ये जो d की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। d की वैल्यू माइनस 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 2 जा माइनस 4 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू मेरी हो जाएगी 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ चुकी है। हमें बताना है विच टर्म ऑफ AP इज जीरो, AP की कौन सी टर्म जीरो होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज जीरो, कि nth टर्म जो है वो क्या है, जीरो है। nth टर्म का मीन्स हुआ an इज इक्वल टू जीरो। an इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू जीरो। a की वैल्यू हमारी है 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू, हमारा प्लस 8 है, इक्वल टू से इधर जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 2, 2 4 जा 8 और माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो हमारी जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी, जीरो होगी। हमारी फिफ्थ टर्म जो है वो इस AP की जीरो हो जाएगी। आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर दें। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन बताया गया है कि इसकी जो 17 टर्म है वो इसकी 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो बताओ उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है कि A17 जो है ये इसकी 10 टर्म से 7 ज्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, कि जो 17 टर्म है उसमें से अगर हम 10 टर्म को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब A17 वी नो दैट फॉर्मूला AN इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये होता है आपका। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम A17 लिखते हैं तो उसको हम लिखेंगे A प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16 D माइनस A10 को हम लिखेंगे A प्लस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 7। यहां से हमारा A प्लस 16D ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। प्लस A माइनस A से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16 और माइनस 9 इज इक्वल टू 7D इज इक्वल टू 7। D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस इस AP का हमारा 1 हो जाएगा। Which term of an AP 3, 15, 27, 19 will be 132 more than its 54 term। हमें ये बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें जो भी यहाँ पे गिवन है
ए इज इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। ए क्या होता है, हमारी फर्स्ट टर्म होती है एपी की। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 54, 54 टर्म हमें फाइंड करनी है। सो A54 इज इक्वल टू 54 टर्म जो है इसकी हो जाएगी A प्लस 53D, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी जो 54 टर्म होगी A प्लस 53D हो जाएगी। सो A की वैल्यू आपकी 3 है, प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 53 और इंटू 12 हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 12 3 जा 36, 3 हमारे कैरी हो जाएगी, 12 5 जा 60 और 3 63, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 53 और 12 की 636 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 639, ये हमारी 54 टर्म है। अब हमसे पूछा गया है विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54 टर्म से 130 मोर है। हम यहां लिखेंगे लेट nth टर्म इज 154 इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने मान लिया कि जो nth टर्म है वो इसकी 54 टर्म से 132 मोर है। सो nth टर्म हमारी हो जाएगी an इज इक्वल टू 132 प्लस 54 टर्म, 54 टर्म हमारा है 639, इसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे 9 2 11 3 3 6 1 7, तो 771 हो जाएगा हमारा ये nth टर्म। हमें बताना कौन सी टर्म, तो ए एन हमारा ये हो गया, ए हमें यहाँ पे गिवन है, डी भी गिवन है, सो हमें एन निकालना होगा। ए एन इजकल टू आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारी 3 है, प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी 12 इज इक्वल टू 771। सो n माइनस 1 इजकल टू 771 माइनस 3 डिवाइड बाय 12। ये 3 जो है हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 यहाँ पे इंटू में डिवाइड में चला जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे 3 को, 11 माइनस 3 8 6 7 डिवाइड बाय 12, 12 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, 64। n इज इक्वल टू 64 और ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आपका 65 हो जाएगा। सो 65th टर्म जो है, 65th टर्म जो है वो इससे 132 मोर होगी, किससे, 54 टर्म से। ये हमारा आंसर हो जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 2 AP have the same common difference, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000 term। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनके 100 टर्म को अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 100 ही आता है, तो बताओ उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड भी। हम यहां पे लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ both APs are A1 and A2। हमने लेट किया कि जो फर्स्ट टर्म है, पहली एपी की फर्स्ट टर्म A1 है और सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी A2 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, तो इट मीन्स क्या हुआ कि पहली एपी की 100th टर्म निकालेंगे और सेकंड एपी की भी 100th टर्म निकालेंगे और उनका डिफरेंस 100 रखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट पहली एपी की जो 100 टर्म है उसको हम ये मान लेते हैं A100 और दूसरी वाली को A100, और इनका जो डिफरेंस है वो आपको 100 दिया हुआ है।
सो ए 100 का मीन्स हुआ, देखो फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, nth टर्म जो होती है एपी की ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है, ये हमारी nth टर्म होती है किसी भी एपी की। तो अगर हम 100th टर्म निकाल रहे हैं तो पहली एपी की फर्स्ट टर्म हमने ए वन मानी है और यहाँ पे पहली फर्स्ट टर्म है, सो ये आपका हो जाएगा ए1 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 100 माइनस वन इंटू डी माइनस ए100, यहाँ पे हम क्या रखेंगे ए2 प्लस 100 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 100, क्योंकि कितना डिफरेंस दिया हुआ है हमें 100 डिफरेंस दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था जो कि हमने डी माना हुआ था। तो ए1 प्लस 100 माइनस वन 99 डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए2 100 माइनस वन और प्लस माइनस माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। 99 डी से 99 डी कैंसिल हो जाएगा, तो a1 माइनस a2 इज इक्वल टू आपका 100 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। अब इसके बाद अब उसने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस देयर 1000 टर्म। अब इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो हम 1000 टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, a डैश 1000 माइनस a1000, ये 1000 टर्म का डिफरेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1000 टर्म हमारी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। तो पहली जो इसका एपी है उसकी टर्म हमने क्या मानी है, a1 माना है। सो a1 प्लस 1000 माइनस वन 999 डी माइनस a2 प्लस 999 डी इज इक्वल टू, हमें सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम यहाँ से, a1 प्लस 999 डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस a2 माइनस 999 डी, 999 डी से ये कैंसिल हो जाएगा। सो a1 माइनस a2 आ गया हमारा ये, और a माइनस a2 की वैल्यू हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कितनी थी, 100 थी, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 100 होगा। तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो भी आपका 100 ही आ जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट कैसे, कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 डिजिट के जो नंबर हैं हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 3 डिजिट के नंबर हमारे 100 से शुरू होते हैं और लास्टली जो है हमारे 3 डिजिट के नंबर कहाँ तक चलते हैं, 999 तक चलते हैं। बट हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 100 तो हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता, हमारा जो 7 से डिवाइड होना शुरू होता है वो 105 से शुरू होता है। 15 7 या 105, तो पहला डिजिट हमारा 3 डिजिट का होगा 105, फिर 112 और ऐसे ये चलते चले जाएंगे। और कहाँ तक चलेंगे, देखो लास्ट 100 है 999, बट ये तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो अब कैसे पता लगाएंगे, हमारा जो लास्ट नंबर होगा हम 999 को 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2 आपका 29, 7 4 जा 28, बचा 1, 9 7 2 जा 14, बचा कितना 5। ये जो रिमाइंडर है ये आप लास्ट वाले डिजिट में से माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 994। ये हमारा लास्ट डिजिट होगा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारी ये जो है ये एपी बन जाएगी। देखिए पहली टर्म जो है हमारी ए जो है वो आपका 105 है, डी आपका माइनस करेंगे इसमें से तो 7 ही आएगा, और ए एन आपका 994 है। अब इसमें हमें बताने हैं कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म हमें n फाइंड करना है कि n इक्वल टू हमारा क्या है। सो वी नो दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। nth टर्म जो होती है पी की वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a जो है फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म, d जो है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। a आपका हो जाएगा 105 प्लस
n माइनस वन, n तो मुझे फाइंड करना है, और d है हमारा 7, और an जो nth टर्म है लास्ट की टर्म वो 994 है। यहां से n माइनस वन इंटू डी हमारा कितना है 7 इज इक्वल टू 994 माइनस ये जो 105 है इधर आकर माइनस हो जाएगा माइनस 105। सो n माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू, उसको माइनस करेंगे 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, ये आपका 8, और 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 889। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, n माइनस वन इज इक्वल टू 127, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 127 और माइनस वन इधर आके प्लस हो जाएगा 128। तो टोटल जो टर्म है 3 डिजिट के जो हैं 128 नंबर हैं जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये भी सेम है क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे ही है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 से 10 और 250 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से कैंसिल हो जाएं जो 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएं। अब बात करें 4 से डिवाइड करने की, तो 10 तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारे नंबर शुरू होते हैं डिवाइड होना 12 से। 12 है इसका मल्टीपल, 16 है, 20 है, और ऐसे करते करते कहाँ तक हमें पता करना है 250 तक। तो 250 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, बट 248 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे करते हुए हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक एपी बन गई है जिसमें 4 के मल्टीपल ही हैं और 12 और 250 के बीच में ही है सब। तो हम यहाँ से a इक्वल टू हमारा 12 हो जाएगा, d इक्वल टू हमारा a2 माइनस a1 16 माइनस 12 4, और an लास्ट की टर्म हमारी 248 हो जाएगी। an जो होती है लास्ट टर्म होती है। हमें बताना कितने ऐसी टर्म है जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे या 4 की मल्टीपल है। तो सो हमें नंबर ऑफ टर्म n हमें फाइंड करना होगा। वी नो दैट nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू an। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 12 है, 12 प्लस नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करनी है n माइनस वन, और d हमारा है 4 इज इक्वल टू an। an है हमारा 248 nth टर्म यानी कि लास्ट की टर्म होती है। सो n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू, ये जो 12 है इधर आकर माइनस हो जाएगा 248 माइनस 12 जो कि हमारा 236 हो जाएगा। सो n माइनस वन, और ये जो 4 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ से इससे हम डिवाइड कर देंगे, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। n माइनस वन इज इक्वल टू 59, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 59 और माइनस वन इधर आके प्लस हो जाएगा 60। तो ऐसी जो है टोटल 60 टर्म है जो 10 और 250 के बिटवीन है और साथ ही साथ 4 का मल्टीपल है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, दिस AP एंड दिस AP आर इक्वल। n की वो क्या वैल्यू है जिसके लिए दोनों AP की nth टर्म इक्वल होंगी। सो हमारी फर्स्ट AP है, जो हमारी फर्स्ट AP है वो लिखते हैं पहली AP हमारी 63, 65 और 67 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारी पहली टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगी 63, और d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, d2 हमारा a2 माइनस a1 होता है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ये हमारी a और d हो गई। हम इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म होती है हमारी इसकी nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो a हमारा 63 है प्लस n माइनस वन, n तो हमें फाइंड करना है, और d हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 आया हुआ है। सो an इज इक्वल टू 63 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी 2n माइनस 2। an इज इक्वल टू 63 माइनस 2 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। ये हमारी पहली AP की nth टर्म आ गई है।
अब बात करते हैं सेकंड एपी की। सेकंड एपी जो है वो हमारी क्या है, सेकंड एपी है हमारी 3,10,17 डैश डैश डैश। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि इसकी जो पहली टर्म है वो हमारी ए डैश है। पहली टर्म आपकी जो है वो 3 है और इसका कॉमन डिफरेंस डी डैश इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सेकेंड टर्म टू माइनस फर्स्ट टर्म, हमें इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म क्या है इसकी, ए डैश एन हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहली टर्म हमारी क्या थी, ए डैश जो कि 3 थी, प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 7 है। 3 प्लस 7n माइनस 7 माइनस 7 प्लस 3 इजकल टू माइनस 4 प्लस 7n। ये हमारी nth टर्म आ गई सेकंड एपी की। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि nth टर्म जो है दोनों एपी की क्या है, इक्वल है। तो इसकी nth टर्म हमारी ये आ गई है और इसकी nth टर्म हमारी ये आ गई है, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। सो ए एन इज इक्वल टू ए डैश एन। ए एन है हमारा 61 प्लस 2n और ए डैश एन है हमारा माइनस 4 प्लस 7n। यहां से हम 2n और ये जो हमारा 7 है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 और 61 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू से। तो 7n माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 5n। 61 और माइनस 4 इज इक्वल टू 65 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 13। तो हमारी जो 13th टर्म होगी, n की वैल्यू क्या आई 13, जो 13th टर्म होगी वो दोनों एपी की क्या होगी, इक्वल होगी। सो n की वैल्यू क्या है आपकी 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का। डिटरमाइन द एपी व्होच थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एपी बतानी है कि वो क्या एपी है जिसकी 16 टर्म जो है, जिसकी थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमें कोई भी एपी फाइंड करनी होती है तो हमें पता है एपी किस फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस फॉर्म में हमारी एपी होती है। तो किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए हमें जरूरत होती है उसकी पहली टर्म की और उसके बीच के कॉमन डिफरेंस की, तभी हम उस एपी को बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 है, तो a3 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। a3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d। मैंने आपको बताया था जो भी नंबर ऑफ टर्म होती है उसमें पहली टर्म a होती है और जो भी यहाँ पे टर्म है अगर 3 है तो d के साथ में उससे 1 लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है, 7 टर्म जो है वो उसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। इसका मीन्स क्या हुआ कि a7 सेवंथ टर्म और a फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा 12 होगा। 7 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d माइनस फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। यहाँ पे a प्लस 6d और ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस a और माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2d, तो 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू हमारा 6। सो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो आ चुका है यहाँ पे 6। a कॉमन डिफरेंस जो d की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। d इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन 1। d की वैल्यू जो 6 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो कि हमें मिलेगा a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। a प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो हमारी a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 4 आ चुकी है और d की वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो 6 है। अब हमें बतानी है कि हमारी AP क्या होगी। तो AP हमारी होती है a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो पहली टर्म हमारी a, दूसरी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, फिर तीसरी 16, ऐसी चौथी 22 और ऐसी ये चलती चली जाएगी। ये हमारी AP हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फाइंड द 20 टर्म
फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। इस एपी की हमें 20 टर्म फाइंड करनी है, बट लास्ट से, ये आपको ध्यान करना है, इसमें पूछा गया लास्ट से इसकी 20 टर्म फाइंड करो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा, लास्ट अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी होती है या फिर कोई एपी है उसकी लास्ट nth टर्म जो होती है वो होती है ln इज इक्वल टू L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा लास्ट टर्म, कोई भी एपी है उसकी अगर nth टर्म निकालनी है हमें फ्रॉम द लास्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ln इजकल टू L माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। हमें पहले एपी से फाइंड कर लेना है एपी में क्या क्या दिया हुआ है। L जो हमारी लास्ट टर्म है जो कि हमें दी गई है 253, तो L इजकल टू हमारा 253 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू, डी होता है हमारा सेकंड टर्म टू माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डी मिलता है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमें n फाइंड करना है, n जो हमें 20 टर्म फाइंड करनी है, सो n की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। सो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू L20 इज इक्वल टू L हमारा 253 माइनस n माइनस वन 20 माइनस वन इंटू डी हमारा हो गया 5। तो 253 20 माइनस वन 19 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 95 आ जाएगा। माइनस करेंगे 13 माइनस 5 8, यहाँ पे 14 माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 एंड 1। तो 158 एंड 20 हमारा क्या हो जाएगा 158। तो 158 जो है वो लास्ट से 20 टर्म है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द सम ऑफ फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एपी है जिसके 4th और 8th टर्म का सम जो है वो 24 है, और अगर उसी एपी की 6th और 10th टर्म को ऐड करते हैं तो हमें 44 मिलता है। तो बताइए उस एपी की फर्स्ट पहली 3 टर्म क्या होंगी। तो अगर हमें कोई भी एपी लिखना है उसकी फर्स्ट 3 टर्म हमारी होगी ए, और सेकंड टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, और थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d। अब इसकी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा ए और डी। ए और डी हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें जो गिवन है उसकी हेल्प से। 4th और 8th टर्म का सम जो है 24 है, इसका मीन्स क्या हुआ कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। 4th टर्म और 8th टर्म का सम है 24। तो वी नो दैट nth टर्म जो होती है AP की AN इजकल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, उसी के फॉर्मूले के हेल्प से हमने ये लिखा हुआ है। अभी हमारा A4 है, A4 का मीन्स AN होगा, तो A प्लस 4 माइनस वन इजकल टू इंटू डी हो जाएगा 4 माइनस वन इक्वल टू 3। तो A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3d। सिमिलरली A8 टर्म को लिखूंगा A प्लस 7d इज इक्वल टू 24। A और A कितना हो गया 2A, और 7 और 3 10d इज इक्वल टू 24। सो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से A प्लस 5d इज इक्वल टू 2 से 24 को कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। सिमिलरली उसने कहा कि 6 और 10 टर्म का जो सम है वो 44 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A6 6 टर्म और 10th टर्म A10 इज इक्वल टू कितना 44। A6 का मीन्स हुआ A प्लस 5d, और A10 का मीन्स हुआ A प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो ए कितना हो गया 2A, और 9 और 5 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, सो A प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारी 1 है A प्लस 5d, और इक्वेशन 2 है हमारी A प्लस 7d। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारी A प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 है A प्लस 7d इज इक्वल टू 22। माइनस करेंगे, इसको माइनस करने में साइन चेंज हो जाता है, A से कैंसिल, 7 माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2d, माइनस 22 और प्लस 12
इज इक्वल टू 10 माइनस का 10, सो डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -10 अपॉन -2 इज इक्वल टू 5। डी की वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पे 5, और ये जो डी है इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। a की वैल्यू आपकी मिल जाएगी यहां से 12 माइनस 25। 12 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू हमारी हो जाएगी -13। a भी हमें मिल चुका है और d भी। अब हमें इसकी 3 टर्म लिखनी है। तो पहली टर्म तो हमारी हो जाएगी -13, सेकेंड टर्म थी a प्लस डी, मीन्स -13 प्लस 5 इज इक्वल टू -8। उसके बाद नेक्स्ट टर्म होगी हमारी -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। Subbarao start work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and receive increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? क्वेश्चन में कहा गया है कि सुब्बाराव ने जो है 1995 ईयर जो है उसमें काम करना शुरू किया और उसको एक साल में मिलते थे 5,000 रुपये। कंपनी ने उससे कहा कि तुम्हें हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। तो बताओ किस ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले उसके पहले साल की इनकम थी 5,000 रुपये, तो ये हमारा ए हो जाएगा 5,000। हर साल उसका इंक्रीमेंट था 200 रुपये, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 200 रुपीज। किस साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ये हमारी लास्ट टर्म यानी कि ए एन है 7,000। हमसे पूछा गया कितने साल में, तो एन हमें फाइंड करना होगा कि एन इक्वल टू क्या है। वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन ए पी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होता है हमारा ए एन। ए हमारा है 5,000, ए हमारा 5,000 प्लस एन हमें फाइंड करना है n माइनस 1 और डी हमारा है 200 रुपीज, और टोटली इसकी जो सैलरी हो जाती है लास्ट ईयर में वो 7,000 हो जाए, ये हमारा ए एन हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000। सो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू हमारा 2,000 हो जाएगा, और n माइनस 1, और ये जो 200 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चले जाएंगे, इससे हम कैंसिल करेंगे, हमारा 10 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और n की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो 11 ईयर के बाद आफ्टर 11 ईयर जो है उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। अब पूछा किस ईयर में, इन विच ईयर, किस ईयर में, तो 1995 में उसने काम करना शुरू किया था, और 11 साल के बाद उसकी सैलरी हुई इतनी, तो 516, 9110, 9110 और 112। सो 2006 में उसकी सैलरी जो है 7,000 रुपीज हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, रामकली वाज सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली जो है पहले वीक में 5 रुपए सेव करती है, बचाती है, एंड इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय 1.75, और हर वीक उसकी सैलरी जो है, उसकी जो सेविंग है उसमें 1.75 का इंक्रीज होता रहता है। तो इफ इन द nth वीक के बाद उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20 रुपीज 75 हो जाती है, तो फाइंड द एन की वैल्यू हमें बतानी है कि कितने वीक के बाद उसकी सेविंग 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगी। तो पहले वीक में उसने 5 रुपए की सेविंग की थी, तो ये हमारा ए हो जाएगा ₹5। हर वीक जो है उसका इंक्रीमेंट होता है 1.75, सो ये कॉमन डिफरेंस हो गया 1.75, एंड हर वीकली सेविंग nth वीक के बाद उसकी सेविंग हो जाती है 20.75, तो ये हमारे nth वीक यानी कि लास्ट की टर्म हो गई 20.75। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि n हमारा क्या है। तो हमें पता है कि nth टर्म जो होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ये nth टर्म होती है हमारी किसी भी एपी की।
ए हमारा यहाँ पे 5 दिया गया है प्लस एन तो हमें फाइंड ही करना है और डी हमारा है 1.75 इज इक्वल टू ए एन 20.75. So n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5. तो n minus 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आपका 15.75 हो जाएगा डिवाइड बाय 1.75. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे 5 से. 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. फिर से 5 से कैंसिल हुआ 5 से 1 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा 9 हो जाएगा और n इज इक्वल टू हमारा 10. तो 10 वीक के बाद जो है उसकी सेविंग 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे आप तक और भी ज़्यादा कोर्स की वीडियो पहुंच सकें. धन्यवाद.